चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि माना T1 किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय T में R इज इक्वल टू T1 कोमा T2 सच दैट T1 कोमा T2 के सर्वांग सम है, अर्थात T1 और T2 क्या है, सर्वांग सम है, एक संबंध है। तो सिद्ध करो कि R एक तुल्यता संबंध है। तो यहां हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं, ज्ञात है T क्या है, समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। किसी समतल में जितने भी त्रिभुज बनाए जा सकते हैं उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, T है। तथा संबंध क्या है, R क्या है, T1 कोमा T2 सच दैट T1 सर्वांग सम है T2 के। जहां ये जो T1 है, जहां T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू T, दोनों किससे लिए गए हैं, T से लिए गए हैं, यानी समुच्चय T से लिए गए हैं त्रिभुजों के समुच्चय से। तो अब हमें इसे क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले से सुतुल्य, फिर सम्मित और फिर संक्रामक सिद्ध करना है। तो सुतुल्यता की बात करेंगे नंबर 1। सुतुल्य सिद्ध करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक अवयव लेते हैं उससे दिए गए समुच्चय से। माना T1 बिलोंग्स टू T, माना T1 मतलब ट्राइंगल 1, समुच्चय T त्रिभुज के समुच्चय से हमने कोई अवयव या कोई ट्राइंगल कहें, यहाँ कोई त्रिभुज लिया है हमने T1। तो अब हमें सुतुल्य में क्या सिद्ध करना होता है, सुतुल्य में जो अवयव लिया जाता है उसका उसी से संबंध दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ तो क्या है, T1 सर्वांग सम T2 है, तो दोनों जगह हम T1 करके देखें तो ये बात सही होगी या गलत होगी, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हर एक त्रिभुज अपने तो सर्वांग सम होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि T1 सर्वांग सम है T1, तो इसीलिए T1 का संबंध किससे हुआ, T1 से हुआ। तो इसीलिए लिखा जा सकता है कि T1 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। ऐसा हर एक त्रिभुज के लिए होगा जो समुच्चय T से लिया गया है, या हर एक अवयव के लिए ऐसा होगा। तो इसीलिए R क्या है, सुतुल्य संबंध है। चलिए सुतुल्यता के बाद क्या करना है, सम्मितता। सम्मितता क्या होती है, सम्मितता मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सम्मितता में हमें दो अवयव लेने हैं। पहले वाले में ट्रिक के रूप में याद रखें 1, दूसरे वाले में 2, और जब संक्रामकता सिद्ध करेंगे तो 3 अवयव लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। माना T1 T2 बिलोंग्स टू T, ये दो अवयव हैं T1 और T2, या यूं कहे कि दो त्रिभुज लिए हैं। इस प्रकार है कि T1 का संबंध T2 से, अर्थात T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। तो संबंध क्या है, संबंध तो सर्वांग समता का था, तो T1 सर्वांग सम है T2 के। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। तो इस बात को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, और यही तो सम्मितता है कि अगर T1 का संबंध T2 से है तो T2 का संबंध भी किससे होना चाहिए, T1 से होना चाहिए। तो T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R कैसा संबंध है, R सम्मित संबंध है। अब संक्रामकता सिद्ध करेंगे। संक्रामकता यानी संक्रामक संबंध, संक्रामकता चेक करेंगे। इसमें हमें कितने अवयव लेने हैं, 3। माना T1 कोमा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू T। इस प्रकार है कि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। मतलब कहने का यह है कि T1 का संबंध T2 से है और T2 का संबंध T3 से है, और दिखाना क्या है कि T1 का संबंध T3 से है, पहले वाले का आखिरी वाले से। चलिए अब यहाँ जब T1 का संबंध T2 से है तो दोनों के बीच संबंध क्या बताया है, संबंध बताया सर्वांग समता का। तो T1 सर्वांग सम हुआ T2 के, इसी प्रकार T2 सर्वांग सम हुआ T3 के, क्योंकि T2 का संबंध T3 से है। अब आप देखिए जब T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है तो ये T1 T3 के सर्वांग सम होगा। तो इसीलिए T1 सर्वांग सम है T3 के। तो T1 का संबंध किससे हुआ, T3 से हुआ। तो T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, जहाँ T1 और T2 किससे लिए गए हैं, समुच्चय T से लिए गए हैं, इसीलिए R संक्रामक संबंध है। जब हमारा दिया गया संबंध सुतुल्य, संक्रामक और सम्मित है तो इसीलिए R एक तुल्यता संबंध है, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं।